गुर सेविय अहनस सहज सुभाए। दर्शन परसिय गुरु के जन्म मरण दुख जाए। बैराड़ी मोहल्ला चौथा। हर जन राम नाम गुण गावे। जे कोई निंद करे हर जन की। अपना गुण न गवावे। हर जन राम नाम गुण गावे। जे कोई निंद करे हर जन की। अपना गुण न गवावे। जो किश करे सो आपे स्वामी। हर आपे कार कमावे। हर आपे ही मत देवै स्वामी। हर आपे बोल भुलावे। हर आपे पंच तत विस्तारा। विच धातु पंच आप पावे। जन नानक सतगुर मेले आपे। हर आपे चगर चुकावे। हर आपे पंच तत विस्तारा। विच धातु पंच आप पावे। जन नानक सतगुर मेले आपे। हर आपे चगर चुकावे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु दर ते हाजिर गुरु सवारे खालसा जी लड़ीवार कथा नूं विराम दे के भाई साहब भाई नंद लाल जी की रचना जो बाला प्रीतम सतगुरु गुरु 8वें पातशाह महाराज की सिफत सलाह है। गंजनामे दे विचों ये विचार सिख कौम के महान विद्वान बाबा बंता सिंह जी मुख सेवादार संप्रदाय बाबा बिधि चंद साहिब मुंडा पिंड वाले सरवण करवा रहे हैं। 9 तरीक नूं गुरु 8वें पातशाह जी का गुरता गद्दी गुरु 7वें पातशाह जी का ज्योति जोत समाउण का गुरपुरब है। बंदी छोड़ दिवस दिवाली का पुरब
14 तरीक नूं है। इस महीने की संगरांद 15 तरीक नूं है। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी का गुरता गद्दी निशानी गुरपुरब 16 तरीक नूं है। सो सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती है भाई सेवा करके हाजरियां भर के गुरु की बख्शिशां प्राप्त करनियां। देशां विदेशां तो दिन रात मैसेज आउंदे ने, फोन आउंदे ने अपना दसवंध भेजण वास्ते। जो पहला केनरा बैंक का अकाउंट सी वो बंद हो चुके है। सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई एडवाइस है कि सारे अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विच होने चाहिए ने। सो मेरी सारे देशां विदेशां की संगत नूं एक बेनती है कि जे तुहाडे अपने इंडिया विच रिश्तेदार ने, कोई दोस्त मित्र किते भी होवे, किसी भी स्टेट विच शहर विच, तुसीं उहनूं माया भेज दिओ। साडा एक्सिस बैंक का अकाउंट है, वो अपने शहर विचों बैठे ही उस अकाउंट दे विच पैसे जमा करा सकते हैं। ये सब तो सौखा तरीका है, बहुत शॉर्टकट है। क्योंकि जोड़ा FCAR अकाउंट सीगा उहदे विच महीना 2-2 महीने भी पैसे आउण ते सेवा दे विच समा लगदा सी। सो आप जी सेवा भेज के साडे नाल संपर्क कर सकते हो। वैबसाइट तो सारे फोन नंबर मिल जाएंगे, 10 का भी मिल जाएगा, कमेटी के भी मिल जाएंगे। गुरुद्वारा शीशगंज साहब जी का सुंदरीकरण हो रहा है। जिन्हों ने सेवा करनी होवे दिल्ली कमेटी नाल संपर्क कर सकते ने। गुरु 9वें पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब जी का 400 साला प्रकाश गुरपुरब बहुत वड्डे पद्धर ते मनाउण वास्ते तैयारियां हो रही ने। कल भी 101 पतवंतियां दी जो कमेटी बनी है वो दी पहली मीटिंग हुई है। होर बहुत सारियां कमेटियां बन गई। शताब्दी की तैयारी वास्ते नगर कीर्तन होणगे, सैमीनार होणगे, वड्डे समागम होणगे। सो उन्हां दे विच गुरु तेग बहादुर सिविल सर्विसेज अकैडमी माता सुंदरी कॉलेज विच खोली जा रही है। गुरसिख अमरधारी बच्चे जिन्हों ने IAS IPS के एग्जाम देने ने, कोचिंग लैनी है, वो दिल्ली कमेटी नाल संपर्क करन। 85% खर्चा दिल्ली कमेटी करेगी। अगले समय वास्ते बाबा जी पासों भाई नंद लाल साहब जी की बाणी की विचार सरवण करिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु। पूरन पार ब्रह्म परमेश्वर ऊंचा अगम अपारे गुण गावत त्यावत सुख सागर जुए जन्म ना हारे काम क्रोध लोभ मोह मन लीनो निर्गुण के दातारे कर कृपा अपनो नाम दीजै नानक सद बलिहारे। चवर छतर तखत दे मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पवित्र हजूरी विच सुभाएमान गुरु स्वरूप गुरु प्यारी खालसा साध संगत दी फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਹੋ ਬੜੀ ਸਹਿਜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਬਚਨ ਨੇ ਜੋ ਗੰਜਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਅੰਦਰ ਆਗਾਜ਼ ਦਾ ਆਉਣ ਦਾ ਜੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਆਓ ਉਸ ਪੁਰਸੰਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਉੱਤੇ ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਸਨੂੰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਸੋਏ। ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਿਸ ਪਾਸੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਕਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਸੱਚ ਰਤੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਿਉ ਤਿਨ ਸੱਚੀ ਸਦਾ ਲਿਵ ਹੋਏ। ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਪਦੇ ਨੇ ਅਡੋਲ ਸਮਾਧੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਜਿਸਨੂੰ ਮੇਲੇ ਨਾ ਵਿਛੜੈ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੈ ਸੋਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਣ ਫਿਰ ਕਦੇ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਾਮਦਾਨ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਸੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ, ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਦਸੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਿੱਚ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਕੁਝ ਬਚਨ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ, ਬੰਦਾਂ ਦੀ, ਛੰਦਾਂ ਦੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੰਜਨਾਮਾ ਹੈ। ਗੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਮਹਿ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪੰਜਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇ ਸਥੂਲ ਅਰਥ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਅਰਥ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨਵਾਂ ਨਰੋਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਅੰਦਰ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ 52 ਕਵੀਆਂ ਚੋਂ ਸਿਰਮੌਰ ਕਵੀ ਦਾ ਮਰਾਤਬਾ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਰਚਨਾ ਗੰਜਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜੋ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਵਿੱਚ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਸਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਹੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ
ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰ ਉੱਤੇ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਜੋ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਬਾਣੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗਲੂਏ ਚੋਂ ਬੋਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੋ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਬੋਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਤੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰੱਖੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਗਏ, ਖਰੇ ਬੋਲ ਰੱਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਰਾਮਸਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਪਾਸੋਂ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੁਰਾਤਬਾ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਜੀਓ ਸੱਚਾ, ਸੱਚ ਹੈ ਸੱਚੀ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਸੱਚ ਪਛਾਣੀਐ, ਸੱਚ ਸਹਿਜ ਸਮਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਾਲੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਹੈ ਇਸ ਮਹਾਨ ਰਚਨਾ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਸਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਸਲਾਓ। ਕਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮਨਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਾਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਮੇਲੇ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਆਈਆਂ। ਇਹ ਤੇ ਪਰਮ ਈਸ਼ਵਰ ਐਸੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਖਸ਼ੇ, ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨੇਤਰ ਬਖਸ਼ੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਹੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਆਫ ਆਲ। ਗੁਰੂ ਵਰਗੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੀ ਰਚਨਾ ਗੰਜਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹਰ ਕਵੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਨਾਲ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦਾਂ ਦੀ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਕਵੀ ਆਪਣੇ ਰਹਿਬਰ ਦੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਬੇਅੰਤ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਜੋ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ 8ਵੇਂ ਸਵਰੂਪ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕਲਮ ਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ 1713 ਬਿਕਰਮੀ ਸਾਵਣ ਵਦੀ 9ਵੀਂ ਨੂੰ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੌਰ, ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ,
कीरतपुर साहिब दी पाक रूहे जमीन है, सोढ़ वंश है। श्री गुरु हरकृष्ण महाराज जी दी वडियाई लिखदे भाई नंद लाल कहंदे ने, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी सल्तनते हश्तम। सल्तनत का भाव है जो तखत है, पातशाही है। जेड़ा लफ्ज हश्तम है ना, इहदा मतलब ये गिनती है, 8वां। जिवें फारसी विच 1 नूं यक कहंदे ने, 10 नूं दह कहंदे ने, इदां 8 नूं हश्तम कहंदे ने। सल्तनते हश्तम, अकाल पुरख दी अगमी जोत नूं मानण वाला तख्त, जिस दे वारस 8वें नाम गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चा पातशाह है। सो दीन दुनिया दे मालक बाबत भाई नंद लाल जी लिखते ने, हश्तम इनू पदछेद कर लवो, अश्तम अम कहंदे ने हाँ, अश्त कहंदे ने 8 नूं, 8वीं पातशाही हाँ। अगे फरमान करते ने भाई नंद लाल जी, कहंदे हुण 8वीं पातशाही गुरु हरकृष्ण जी दा जस कहंदा हाँ मैं। सल्तनते हश्तमश ताजे मासूमाने मकबूल, वामताए मुकबिलाने मौसूल। भाई नंद लाल जी कहंदे ने, सल्तनते हश्तमश गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह दी जो 8वीं पातशाही है। ताजे तो भाव है ताज, जो बादशाह सिर ते पहनदे ने। मासूमाने, जेड़ा लफ्ज मासूमाने है ना, ये वरत्या जांदा जिसने कदे कोई गुनाह ना कीता होवे। पाक दामन बेगुनाह है जो। मकबूल कहंदे ने जेड़े कबूल हो जांदे ने। अकाल पुरख दे दर ते उही कबूल हुंदे ने जेड़े बेगुनाह ने, पाक दामन ने, जिन्हां पाप नहीं कीता। हुण जिन्नियां भी ऐसियां रब्बी दरगाह विच कबूल होइयां बुलंद हस्तियां ने, जो वड्डे ने, बादशाह ने, जिन्हां ने चंगी कीर्ति खट्टी है, वड्डेों वड्डे लोकाई तो उपर उठ गए। कहंदे उन्हां बुलंद हस्तियां दे मुकट दा ताज गुरु हरकृष्ण साहिब ने, भाव वड्डियां नालों भी वड्डे ने। उन्हां तो वड्डा कोई नहीं है। कबूल कौन है दरगाह विच? हुक्म रजाई साखती, दरगाह सच कबूल, जेड़े सच बोलते ने दरगाह विच कबूल ने। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे 10वीं बाणी दे बोल ने, कहंदे कई बिसन रुद्र रामा रसूल। बड़े रहबर ने, बड़े देवते ने, बिन भगत यों ना कोई कबूल। बिना भगती तो कोई कबूल नहीं है परमात्मा दे दर ते। पए कबूल खसम नाल जां घाल मर्दी घाली, जिन्ना मर्दां वाली घालना घाली, सच बोलिया, इबादत कीती, बंदगी कीती, वो कबूल होए ने। सो ऐसे जिन्ने भी परमात्मा दे दर ते कबूल महापुरुष ने, उन्हां सारियां चों वड्डे गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चे पातशाह ने। गुरु नानक दी जोत दे ही वारस ने ना। 9 जामे गुरु नानक साहिब तो लैदा उस जोत ने धारे ने, टोटल 10 हो गए। ते गुरु नानक साहिब बारे बाणी ने की कहा है? जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो, ताते अंगद भयो तत स्यों तत मिलायो। अंगद कृपा धार अमर सतगुर थिर कियो,
अमरदास अमृत छत्र गुर रामह दियो। गुरु रामदास दर्शन परस कह मथुरा अमृत बैण मूरत पंच प्रमाण पुरख गुर अर्जन भिखो नैण। गुरु ग्रंथ साहिब कहते सारे इको ही रूप ने, पंजां पातशाहियां दा जिक्र करते हैं। कलगीधर पातशाह दसम बाणी विच दसां दा ही जिक्र कर दिंदे ने, पहला नौवां दा जिक्र करके अपना जिक्र वो लहदा करते हैं। कहते देखो श्री नानक अंगद करमाना अमरदास अंगद पहचाना अमरदास रामदास कहायो साधन लखा मूड़ नहीं पायो। मूर्खां नूं ये गल अणहोणी जी लगती है भी एक जोत दसां स्वरूपां विच, कहंदे मूर्ख नहीं इस गल नूं मनदे, नहीं समझ सकते। पर जिवें राजे दा दरबार विच पोशाका होर हुंदा है, महिलां विच आराम करन समय पोशाका होर हुंदा है, राजा नहीं बदलदा जामे बदलदा है। इत्थे जोत नहीं बदली, जामे बदले ने, शरीर बदले ने। रामदास हरसों मिल गए गुरता देत अर्जन है भये। जब अर्जन प्रभ लोक सिधारे हर गोबिंद तेह ठा ठहराए। गुरु हरगोबिंद साहिब आगे हर गोबिंद प्रभ लोक सिधारे हरि राय तेह ठा बेठारे। हर कृष्ण तिनके सुत वये तिनते तेग बहादुर भये। नौवां पातशाहियां दे नाम फिर अगे अपना भी लिखते ने ना, बाहें गहे की लाज अस गोविंदास तुहार। दसां विच इको जोत है। गुरु ग्रंथ साहिब कहते जोत ओहा जुगत साए सह काया फेर पलटी है। ये केड़ी काया, किस दी जोत दी गल करदे हो भी काया बदली है, जोत होई है। कहंदे लहणे दी फेर आई है नानका दोही खट्टी है। बाबे लहणे ते गुरु नानक वाली बात पा रहे ने। सो गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे ने सब ते वड्डा सतगुर नानक जिनकल राखी मेरी। ते गुरु नानक साहिब दी जोत ही दसां जामियां विच विचरी है। जदों 8वें जामे विच आई ते भाई नंद लाल कहंदे ने ताजे मासू माने मकबूल। जिन्ने भी कबूल होए परमात्मा दे दर ते महापुरुष ने सारियां दे सिर दा ताज गुरु हरकृष्ण ने, भाव सब तो वड्डे ओही ने दुनिया ते। जिन्हों बाणी कहंदी है सब ते वड्ड समर्थ गुरुदेव। बा गुरु इज ऑल पावरफुल, ही इज डिवाइन। गुरु नालों वड्डा कोई नहीं है। की मिलेगा सब सुख पाई तिसकी सेव। ओदी सेवा कीतियां तुहानू मन इच्छित फल प्राप्त हो जाणगे। ये ना पंडित लाल चंद ने भी तर्क किया सी गुरु हरकृष्ण साहिब ते भी 5-7 वरियां दा बच्चा ते गुरु नानक दे तख्त दा वारस अपने आप नू गुरु अखवावे। ना दुनियावी कार व्यवहार करन दा ही 5-7 वरियां दे काके नू ढंग हुंदा है ते दुनिया नू ये की उपदेश देवेगा। आपां भी कह दिंदे ना कोई तर्क करन वाले, लै 5 सालां दा गुरु। अध्यात्मक दुनिया दे विच उम्र दे नाल रुतबे नहीं मिलते, बंदगी नाल रुतबे मिलते ने। संसार दे विच ते आपां सोच लैने आ ना भी 18 वरियां दा होया ते गड्डी चला सकदा, लाइसेंस बनेगा। 21 वरियां दा होया ते विआह हो सकदा। पहला वो गृहस्थ बाबत सियाणफ नहीं रखदा। काका 18 वरियां दा होया ते वोट करे। इन्नी उम्र हुई तो बैंक विच खाता खोले, इन्नी उम्र हुई तो चैक साइन करे, इन्नी उम्र होवेगी तो दुनिया के कार व्यवहार करेगा। तो जदों 60 का हो गया रिटायर कर दो, 65 का हो गया रिटायर कर दो। हुण बापू है, हुण भी यदी सोझी वो नहीं रही। पर अध्यात्मक दुनिया विच केस काले ने जां चिट्टे ने ये मायने नहीं रखते। करतूत साफ है जां मलीन है ये मायने रखती है। दीवा छोटा भी हो सकता है, दीवा वड्डा भी हो सकता है, पर जोत एक ही है। गुरु हरकृष्ण महाराज बाबत जानना है ना, बाणी नूं ध्यान नाल पढ़ो।
ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਮਰ ਨਾਲ ਸਿਆਣਪ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ। 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਧਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾਚ ਸਿੱਖ ਵੀ ਰਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਰਗੇ 90 95 ਵਰੇ ਉਮਰ ਭੋਗ ਗਏ ਨੇ, ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਉਸਨੇ। ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸਲਾਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਉਡਾਰੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਉਹਦੇ ਹੀ ਸਾਜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਭੰਨੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ 90 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਧੌਲੇ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਧਰੂ ਜੀ ਵਰਗੇ ਹਰ ਜ਼ਰੇ 'ਚ ਖੁਦਾਇਆ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਂਦੇ ਨੇ। ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜਾਚ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਹੋਣ ਦੀ, ਤੇ ਧਰੂ ਵਰਗੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਹੈ, ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਾਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਨਾ ਮਿਟਾਉਂਦਾ, ਹਰ ਜ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ, ਰਮਤ ਰਾਮ ਸਭ ਰਹਿਓ ਸਮਾਏ। ਹਰ ਜ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਮਾਰ, ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਾਰ, ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਅਧਿਆਤਮਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਗੀ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਰ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਬਾਏ ਦਤ ਕੁਨ ਬੰਦਗੀ, ਵਰਨਾ ਆਖਰ ਮੈਂ ਕਸ਼ੀ ਸ਼ਰਮੰਦਗੀ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੌਲੇ ਆ ਜਾਣ, ਇਬਾਦਤ ਕਰਕੇ ਉੱਚੇ ਮਰਾਤਬੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ, ਅਸਲ ਬਜ਼ੁਰਗੀਆਂ ਮਾਣ। ਸੋ ਅਧਿਆਤਮਕ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ, ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਤ ਚੌਂਕੜੇ ਦੀ ਹੈ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਕਾਇਆ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਜੋਤ ਗੁਪਤ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਦਰ। ਜਿੱਥੇ ਦੀਵਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਕਾਇਆ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਨਾ, ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨਾਲ ਨੇ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਾਲ ਨੇ, ਪਾਲਕੀਆਂ ਰੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਚੱਲਿਆ। ਅੰਬਾਲੇ ਦੇ ਪਾਸ ਪੰਜੋਖਰਾ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਉਹ ਲਾਲ ਚੰਦ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਵੇਖਿਆ। ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੌਣ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਹੈ? ਕਹਿਓ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਯਹ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਮ ਜਗ ਕਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਪ੍ਰਗਟ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਗਾਦੀ ਪਰ ਥਿਰ ਹੈ, ਹਰ ਅਵਤਰੇ ਸ਼ੁਭਤ ਸਮਚਿਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹਰ ਦਾ ਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਇਹ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਭ ਮਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਚਿੱਤ ਅਡੋਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਗੋਵਿੰਦ ਰੂਪ, that divine Lord is called ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਰੱਬ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅਖਵਾਇਆ ਹੈ। ਖੈਰ, ਉਹ ਪੰਡਤ ਨੇ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿਜ ਭੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਨੇ, ਧਨ ਅਵਤਰੇ ਸਰਬ ਜਗ ਜਾਣੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੋਏ ਨੇ,
महान अवतार होए ने, दुनिया ने उन्होंने जानिया है। तिन ते भी निज नाम बडेरा, श्री हर कृष्ण रखाए बखेरा। वो श्री कृष्ण नालों भी इन्होंने वड्डा नाम रखिया है, हर कृष्ण। तिनों करी गीता शुभ ग्रंथ, जेहे पठ सुन नर चल है सो पंथ। श्री कृष्ण जी ने तो गीता उचारी है, जिसनों पढ़ के ब्रह्म विच अभेद हो जाईदा है, परमात्मा दे नाम दा ज्ञान हासिल हुंदा है। खैर इन्हां नाम वड्डा रखवाया है। गीता वर्गी महान रचना तो इस बच्चे ने की उचारनी है। मैं तो समझदा हाँ गीता के श्लोकां के अर्थ भी इसनूं नहीं आउंदे होणे। ये तर्क कर दिता, दीवा छोटा वेख के, शरीर छोटा वेख के, जोत बाबत जानिया ही ना। सिखां नूं सी गुरु ते पूर्ण भरोसा, जिहड़ा अजकल सानूं है नहीं है। गुरु पातशाह बाबत ऐसे बोल सुन के ना कटाश वाले, सिख ने आख्या पंडिता रोक, मैं गुरु साहिब सच्चे पातशाह नूं बेनती करदा, उस समर्थ ने तेरे हर एक शंके दी निवृत्ति करनगे। गुरु हरकृष्ण पातशाह दे कोल दरबार विच गया, सिख जाके बेनती कीती, सारी गाथा दस दिती। महाराज मुस्कुराए, कहंदे दिज नूं लियाओ, पंडित नूं साडे सन्मुख लियाओ, जो चाहेगा उही होवेगा, संशय दूर करांगे उसते। कवि जी कहंदे महाराज ने एक वचन कीता उत्थे भी, जिवें अख विच मोतिया उतर आवे ते दिखणों हट जांदा ना। कहंदे पंडित दी बुद्धि रूप अख दे विच हंकार दा मोतिया उतर आया है। इसनूं गुरु नानक दी अगमी जोत नहीं दिख रही, मुक्ति दा मार्ग ये वेखण दे समर्थ नहीं है। इनू मेरे कोल लियाओ, मैं इहदा मोतिया कड्डां, मैं इहदे शंके दूर करां। बाणी दा एक फरमान है, लख तू विद्वान है, लख तेरा चौंकड़ा है, लख तेरी सेवा है, भजन है, बंदगी है। जे जहाज भी लद लवे ना तू इन्हां कर्मां दा, ते किते एक हंकार दा शेक हो गया ते सारी बंदगी ये जहाज शुभ गुणा दा तेरा डुब जावेगा। मोहे बाद अहंकार सर पर रुनिया, सुख ना पायन मूल नाम विशुन्या। कहंदे मोह अवगण है, बाद ज्ञान हासिल करके, शास्त्रार्थ हासिल करके हंकार करना, वैसम वैसा करना, अपने नूं सब तो वड्डा ज्ञानी अखवाउणा। कहंदे जेड़ा भी रुन्निया, जेड़ा भी फसिया है इस हंकार दी दलदल विच, वो डुबिया ही डुबिया है। उन्होंने सुख नहीं है, ना तन करके ना मन करके, सड़दा रहिंदा है हंकार विचों। आओ इहदा मैं हंकार दूर करा। गुरु वैद है ना, तन दे रोग मन दे रोग दूर करदा है। बाणी दा ही फरमान है ना, मेरा वैद गुरु गोविंदा हर हर नाम, औखद मुख देवै, काटै जम की फंदा। जमा दी फाही भी कट दिंदा है, रोगां सोगां नूं भी हर लैंदा है। ते तुहाडे दिल्ली वालियां नूं वध के कौन जाणदा है? श्री हर कृष्ण ध्याईया जिस डिठै सब दुख जाए। दिल्ली दे रोगां नूं हर लिया सी पातशाह जदों दिल्ली विच आए सन। विद्या दे अभिमानी पंडित नूं, विद्वता दे नशे विच चूर पंडित नूं सिख दरबार विच लै आए। उम्र वेख के मत्था नहीं टेकिया गुरु साहब नूं पंडित ने। बाणी कहंदी है, नैनी देखो गुर दर्शनों गुर चरणी मत्था। मत्था पहला टेकना है, फिर विचार दी गल है, फिर बाणी सुनन दी बात है, बाणी पढ़न दी बात है। पंडित ने मत्था नहीं टेकिया। महाराज मुस्कुरा के कहंदे पंडित जी दसो की शंके ने? कहंदा जी देखो, श्री कृष्ण जी साडे महान अवतार होए ने। उन्हां गीता उचारी,
सूरबीर अर्जन नूं ज्ञान दिता, लोकाई दे भले हित। भगवान ने गीत उचारे, भगवत गीता भगवान दे गीत, जिसनों पढ़ के ब्रह्म विच भेद हो जाईदा है, परमात्मा नाल मिल जाईदा है। हुण श्री कृष्ण जी नालों तुहाडा नाम वड्डा रखिया गया है, हर कृष्ण। ते मेरी सुनिमर बेनती है, मैनू कुछ शंके ने, कुछ गीता दे जेड़े बचन ने ना, उन्हां दे कुछ अर्थ मैनू समझा दिओ, मेरी तसल्ली हो जावे। ते जे तुसीं गीता दे श्लोकां दे अर्थ कर दिओ ते मैं समझांगा तुहाडा नाम सार्थक है, ठीक है, तुहाडी हस्ती दे बिल्कुल अनुकूल है, ढुकदा है। ते जे तुसीं श्लोकां दे अर्थ ना कर पाए ते फिर ये सब झूठ है, फिर ये सब कूड़ है। गुरु साहब मुस्कुरा के कहिंदे, पंडित जी अर्थ जे असीं कीते ना ते तुहाडे मन विच फिर ये शंका रह जाना है भी धनी परिवार विचों ने, गुरु परिवार विचों ने, कोई जोग ज्ञानी रख के पैसा खर्च के अर्थ पढ़ लए होणगे, छोटी उम्रे सिख लए होणगे। फिर हो सकता है गुरु नानक दे तखत ते बैठे ने, सब साधन ने, इन्हां कोल अर्थबोध हासिल कर लिया होवे। तुसीं इस तरह करो, पिंड विचों कोई भी मूढ़ इंसान, कोई गुंगा बोला इत्थे लै आओ ते तुहाडे मन दे जिन्ने भी शंके ने उन्हां दी निवृत्ति असीं उस मूढ़ इंसान दे सिर ते हस्त रख के करवा देवांगे। पंडित थोड़ा जिहा घबराया भी इन्नी ताकत, फिर सोचा भी कित्थे हो सकता है, ये ते होर कहंदा फस गए, मैं बंदा ही इदां दा लभ लियाउणा जिहदा गलूआ ही ना चले। पिंड विच गया, एक झूरां दे काके नूं बाहों फड़ लिया, गयो नगर में है धीवर हेरा, घर घर नित जल ढोए कनेरा। झूरां दा मुंडा छज्जू फड़िया ते ओह घरां विच ना पानी ढोंदा हुंदा सी, ते जो तिल फुल घर दे मालक ने दे देना वो खा के गुजारा करदा सी। महामूढ़ बोलबे नह जाने, पेट भरन लो कारज ठाने। गलूए च बोलण दी ताकत नहीं, बोलना नहीं जानदा, ते मत करके भी मूढ़ है, मूर्ख है। कवि संतोख सिंह जी ने ये बचन कहे ने। उन्होंने बाहों फड़ के लै आया, गुरु हरकृष्ण महाराज दे सामने दरबार विच बिठा दिता, तख्त दे पास। गुरु साहब ने कृपा दृष्टि की। प्रचलित है ना साखी, बचपन की उम्र है, हाथ में छड़ी रखते सन ते छड़ी ला दी। खैर छड़ी ने की करना, गल ते नदर दी है, कृपा दृष्टि दी है। ते सह सुभाव बचन कीता भी भलिया पंडित जी दे मन विच जिन्ने भी शंके ने ना, जिन्ने भी फुरने ने, बुझ के उत्तर देना है। एक तो है ना पंडित सवाल करे तो उत्तर देना है, ताकत विखाउण लगे ने गुरु नानक दे घर दी। क्यों क्यों भाई नंद लाल कहंदे ने, ताजे मासूमाने मकबूल, कबूल होए महापुरुषां दे भी सिर दे ताज, सब तो वड्डे दुनिया विच गुरु हरकृष्ण ने। उहदा कारण की है? कहंदे भलिया इहदे मन दे फुरनियां नूं बुझ के उत्तर देना है, सवाल करन दी भी पंडित जी दी नौबत ना आवे। कृपा दृष्टि कीती, कहंदे उहदी नदर दी ऐसी कृपा हुई, शास्त्रज्ञ हो गया। वो जिहड़ा मूढ़ इंसान सी ना, शास्त्रां दा ज्ञाता हो गया एक नदर दे नाल। जिहदा गलूआ बंद पिया सी ना वो बोलिया, जिहदी जुबान बंद पई सी वो बोलिया है। शास्त्रज्ञ धीवर बनियो, सुरबानी कह ताही,
कस्मिन शास्त्र प्रवृत्त दिज कहो पूर्व मुझ पाही। संस्कृत विच बोलिया, जिहड़ा बोलना नहीं सी जानदा। गुरु दी नज़र वेखो, नलायक भी होवे ना मूड भी होवे, चतुर बख्ता बना दिंदा है। झूर कहंदा पंडित जी किस शास्त्र विच प्रवृत्ति है, मैनू वो पहला दसो। हुण ब्राह्मण दसे कि ब्राह्मण ते अपने वालों गुंगा कंवला रमला लभ के लियाया सी। जदों उहदा गलूआ चल पिया, ब्राह्मण चक्रित हो गया, आश्चर्यता दे विच लै गया, ते जेड़े प्रश्न सी ना वो सारे भुल भल गए। हुण ब्राह्मण गुंगा जिहा होया बैठा है, हक्का बक्का होया बैठा है। गुरु साहब दी ऐसी नदर सी ना, छज्जू झूर उहदे मन दे फुरने पढ़न लग पिया भी किहड़े किहड़े सवाल लैके आया सी। ते हर एक सवाल दा जवाब ब्राह्मण दे प्रश्न करन तो बिना ही बुझ बुझ के मन दे फुरने दसी जांदा है। दरबार दे विच कौतक वेख के सारे हैरान ने। ते पुछिए गुरु ग्रंथ साहब तो भी तेरे दर दे जेड़े गुरमुख ने की मन दे फुरने बुझ सकते ने। हुण मेरे मन विच की है तुसीं नहीं जानदे, मैं नहीं जानदा तुहाडे मन विच की है। कि पूर्ण गुरसिख गुरमुख प्यारे महापुरुष जिन्हां दे सिर ते गुरु हरकृष्ण दा हथ होवे वो फुरना बुझ सकते ने मन दा। ते गुरु ग्रंथ साहब कहंदे ने अंतर की गत गुरमुख जाणै। अंदर दी गत नूं गुरमुख नोस द कंडीशन ऑफ इनर बीइंग। तेरे अंदर की चल रहा है महापुरुष जानते ने। ये गुरु ग्रंथ साहब दे बोल ने। कवि संतोख सिंह सूरज प्रकाश विच कहंदे ने नह दिज पर को बोलन दियो, नह दिज बर को बोलन दियो, सुनत बिलोकत तूषण भयो। बोलन नहीं दिता पंडित नूं छज्जू झूर ने। जेड़े जेड़े प्रश्न सन फुरने सन वो बुझ के उत्तर दे गया। नहीं प्रश्न भी कशु उचारा विद्या मद जिस बड़ो अफारा। जेड़ा आफरिया फिरदा सी ना विद्वता दी गल करदा सी, मैं बड़ा जोग हाँ, मैं बड़ा विद्वान हाँ, उस मूर्ख अगे बोल ही ना सकिया। ये गुरु दी अजमत है। बोलन जोगा ना छड्या छज्जू झूर ने। ते गुरु ग्रंथ साहब नूं पुछिए गुंगे बोल सकते ने, मूड बोल सकते ने, चतुर बख्ता हो सकते ने। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह तो भी पुछ लईए। कहंदे जेड़ा अकाल पुरख दी उस्तत विच लिखे बोल गाउंदा है ना, मन ही मन उहदी जुबान भी चल सकती है। सुनै गुंग जो जाहे सो रसना पावई। चौपाई पढ़ते ना रोज। सुनै मूड चित लाए चतुरता, आवई दुख दर्द भौ निकट ना तिन नर के रहै हो जो जाकी एक बार चौपाई को कहे। जेड़ा रब दे गीत गाउंदा है। गुरु ग्रंथ साहब कहंदे ने गूंगा भगत गावे बहु छंद, ज्यों अंधले पेखत होए आनंद। पिंगल पर्बत परते पार हर कै नाम सगल उधार। जेड़ा परमात्मा दे नाम नूं हिरदे विच वसाउंदा है, पिंगला परबतां नूं सर कर सकदा है, गुंगा गीत गा सकदा है। परमात्मा दा नाम जेड़ा है ना उहदे च ऐसी बरकत है, हिरदे विच वसा के ते कहंदे वेख। गुरु ग्रंथ साहब नूं पुछिए भी की गुरु गुंगे बोलन ला सकदा है। ते गुरु ग्रंथ साहब पातशाह कहंदे ने महिमा कही ना जाए गुर समरथ देव। गुरु समरथ है। समरथ तो भाव हुंदा है गुरु इज ऑल पावरफुल, सब ताकतां दा मालक है। इनेक गुण ने जो चाहे कर सकता है। हाँ असीं बयान करन दी समर्था नहीं रखते। एडा वड्डा है गुरु। क्यों जी कहंदे गुर पार ब्रह्म परमेश्वर अपरंपर अलख अभेव। क्योंकि गुरु परम ईश्वर का स्वरूप है, परमात्मा का रूप हैं। गुरु इज द सुप्रीम लॉर्ड, ट्रांसेंडेंट लॉर्ड,
गुरु खुदा है। ये बाणी कहती है गुरु विच ताकतां ने। जदों चतुर्बगता होया ना छज्जू झूर, ते पंडित ने एक करामात अखी डिठी ते चरना विच डिग पिया गुरु हरकृष्ण महाराज दे। लाल चंद दिज चरना च डिग पिया, हाथ जोर कर परयो अगारी करी डंडोत प्रेम कर भारी। हथ जोड़ के डिग्या चरना विच, नक घसाया, डंडौत कीती ते तरला की लिया, भव सागर ते मोहे उधारो धारो करुणा बिरद संभारो। है गुरु हरकृष्ण हुण उम्र वेखो, जिन्हों कहंदा सी ना 5-7 सालां दा काका किदां गुरु हो सकदा है। चरना ते डिग्या, चतुर्बगता पंडित वेदां शास्त्रां दा ज्ञाता कहंदा मैं हंकार दे बोझ नाल भवसागर विच डुब चलिया, मैनू रखना कर गुरु। मैं जाति अभिमान विच डुब चलिया, माया दे मद विच डुब चलिया, ज्ञान दे मद विच डुब चलिया, मैनू गुरु हरकृष्ण साहब रखना करो। जे दुखां कलेशां रोगां सोगां विच हंकार विच तू डुब रहा है ना, गुरु दे दर ते आके इत्थे तरला लिया कर। हम अपराधी निर्गुणियारे, ना किश सेवा ना कर मारे, गुर बोहथ वड भागी मिलिया, नानक दास संग पाथर तरिया। गुरु तू जहाज है, तेरे नाल लाके पत्थर भी तरदे ने। असीं जड़ अज्ञानी मूर्ख भवसागर तो तार ना कर। इदां दे तरले लए पंडित लाल चंद ने। सुन दिज ने गर सूत उतारा, मैं पा सिख रावरे तुम्हारा। वो जेड़ा दिज सी ना पंडित, वो कहंदा अज तो जंजू छड्डिया, अज तो गुरु हरकृष्ण साहब सच्चे पातशाह मैं तेरा सिख हो गया तेरे दर दा। तब सतगुर के चरण पखारे, पाहुल लई भयो अनुसारे। गुरु साहब दे अनुसार होके ना उदों चरना पौल प्राप्त कीती। खंडे दी पौल दसम पातशाह ने शुरू की। पहला चरना पौल ही सी। भाई गुरदास कहंदे ना, गुरमुख हत सकात हन, साध संगत गुरकार कमावै, पानी पखा पीहना पैर धोए, चरनामृत पावै। सेवादारां नूं चरनामृत मिलदा सी, सिख बनदे सन। गुरु पातशाह पासों चरनामृत लैके दिज लाल चंद सिख होया। ते अज तो की समझिया फिर गुरु नूं, गुरु हरकृष्ण नूं तुसीं? सिखी अतै संगति पार ब्रह्म कर नमस्कारिया। सिख ते संगत गुरु अपने नूं परम ईश्वर दा स्वरूप समझदे ने। ते शरीर दी गल नहीं, गल जोत दी है। शरीर छोटा भी हो सकदा, वड्डा भी हो सकदा है। सतनाम वाहिगुरू दा जाप करदा परम पदवी नूं लाल चंद दिज प्राप्त होया सी। हंकार दा रोग गुरु ने मिटा दिता सी। कोई भी रोग है तैनू, कोई भी सोग है तैनू, कहंदे गुर समरथ गह करिया ध्रुव, बुद्ध सुमत समारन को। गुरु समरथ है, भट्ट साहिबान कहंदे ने। गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे ने, सतगुर मेरा वड समराथा। सतगुर मेरा समरथ है। गुरु वर्गा कोई दुनिया ते होर समरथ नहीं। जी संभाली तां सब दुख लथा, जेड़ा उन्होंने हिरदे च चेते करेगा उहदे सारे ही दुख लै जाणगे। ऐसी कृपा है गुरु हरकृष्ण साहब पातशाह दे नदर दे अंदर। खैर भाई नंद लाल कहंदे सिरां दा ताज, महापुरुषां दे सिरां दा ताज है गुरु हरकृष्ण। सब तो वड्डे ने पातशाह। बादशाहां दे बादशाह ने। बादशाह की करदा? झोलियां भरदा। ते गुरु विच की ताकत है? सतगुर भीखिया देह मैं तू समरथ दातार। बादशाह दे दर ते रोज मंगोगे नहीं मिलेगा, एक अद्धा दिन झोली भर सकदा। गुरु एडा बादशाह है, तुसी रोज भिखिया मंगो ते तुहाडियां झोलियां भरी जांदा है। दौलतां शोहरतां नाम धन बख्शदा है। क्यों जी? क्यों? गुरु एडा वड्डा है। कहंदे पार ब्रह्म
पुरख दातारह नानक गुर सेवा किंग ना लभ्यो। ते गुरु परमेश्वर एक ने, गुरु दे दर ते सेवा करोगे की नहीं मिलेगा, भाव सब कुछ मिलेगा। ते जिवें बादशाह दा हुक्म दुनिया ते चलदा है ना, एक सीमा है, एक इलाका है बादशाह दा, हदबंदी है, एक देश है। गुरु दा हुक्म समुची कायनात अंदर चलदा है। इथों तक इस लोक दे नाल नाल गुरु एडा बादशाह है, परलोक विच भी उहदी डांग कायम है। सच्चा सतगुर शब्द अपारा, तिसदा शब्द निस्तरै संसारा। लोक विच ते तारदा ही है, उहदा शब्द परलोक विच भी बचा लैंदा है। जिथे बादशाहां दी दुनियावी राजियां दी नहीं चलदी, मेरे गुरु दी उत्थे चलदी है। सो गुरु दी इन्नी पहुंच है, कर्मगत भी वो अपने बचन दे नाल बदल दिंदा है। फिर इन्नी ताकत गुरु विच है, कहंदे जेड़ा गुरु दा हुक्म मन्ने ना, ਉਹਨੂੰ भी इन्नी ताकत मिल जाती है, ਉਹਦੇ हुक्म विच दुनिया चल पैंदी। कई बार वेख्या ना, साधुआं महापुरुषां दा बचन बड़ा दुनिया मानदी है। क्यों मानदी है? कहंदे हुक्म मन्नै सोई सुख पाए, हुक्म सिर साहा पात साहा है। जेड़ा गुरु दा हुक्म मनदा है, सुख पाउंदा है, ओदा हुक्म पातशाहां दे सिर ते भी चल पैंदा है। गुरु सच्चा बादशाह है। भाई नंद लाल कहंदे जिन्ने भी महापुरुष बादशाह वत वड्डे मरातबियां वाले ने, उन्हां दे सिर दा ताज गुरु हरकृष्ण ने। अगे बचन करदे ने, वामताए मुकबिलाने मौसूल। मताए दौलत नूं कहंदे ने, शोहरत नूं कहंदे ने। मुकबिलाने जो कबूल हो चुके ने, मौसूल मिल जाना परमात्मा दे विच। जेड़े परमात्मा दे विच मिले होए ने ना, कबूल होए ने, गुरु हरकृष्ण उन्हां दी पूंजी ने, उन्हां दी दौलत ने। हुण असल पूंजी की है, साडी दौलत की है? आजो आ माया देखते हैं, ये तख्त देखते हैं, ये है कहंदे नहीं, बिन सजाए जो निमख मह सो अल्प सुख भनिया। ये दौलतां नहीं रहण वालियां। असल दौलत है नाम परमात्मा दा। ते गुरु हरकृष्ण परमात्मा दा स्वरूप ने। परमात्मा दा नाम गाओ ते गुरु हरकृष्ण दा गा रहे हो, गुरु हरकृष्ण दा गाओ ते परमात्मा दा गा रहे हो। सो भगतां दी असल दौलत रब दा नाम है। गुरु हरकृष्ण दा नाम ही भगतां दी दौलत है। पूंजी साची गुर मिलै ना तिस तिल ना तमाए। कहंदे रंचक मात्र भी तमा नहीं रहिंदी बंदे नूं, रंचक मात्र भी भुख नहीं रहिंदी बंदे नूं, जिहदे कोल गुरु हरकृष्ण दे नाम दी पूंजी होवे। जिहड़ा गुरु हरकृष्ण अगे झोली अड्डदा, झोली भर गई, उहदे मंगणे मुक जांदे ने। फिर गुरु ऐसी पहुंच दा मालक है, साबत पूंजी सतगुर संग। कई बार असीं वेखदे हैं, बंदगी करदे हैं, सेवा करदे हैं, चंगे गुण सानू सत संतोख दया धर्म हासल हो जांदे ने, पर असीं तिलक भी झट ही जाने, सेवा भी छड्ड दिंदे, सिमरन भी, चंगे गुण भी जांदे रहिंदे, औगण हारे हो जाने। कहंदे गुरु दा नाम जपोगे, गुण हासल होणगे ते तुहाडी कमाई साबत भी रहेगी, कदे डोलोगे नहीं तुसीं। सो गुरु प्यारियां दे नाम धन ने, उन्हां दी असल कमाई गुरु दा नाम है, पूंजी गुरु दा नाम है। नानक जागै पार ब्रह्म कै रंग, साबत पूंजी सतगुर संग। गुरु दे नाम दी जिन्हां कोल पूंजी है, वो अकाल पुरख नूं पा लैंदे ने, नाम नूं प्राप्त कर लैंदे ने। गुरु हरकृष्ण सबना दे सिर दा ताज ने। ऐसी उन्हां दी बुलंद हस्ती है। दास इत्थे ही विचार नूं संकोचदा है। भुल चुक दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।